गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज पाठ को आगे बढ़ाते हुए पहले पाठ की पूर्णता के साथ ही आज दूसरे पाठ की ओर अग्रसर होंगे। दूसरा पाठ एक संस्मरण के रूप में जो है प्रस्तुत है, जिनकी लेखिका कृष्णा सोबती जी हैं। ये पश्चिमी पंजाब, यानी जब बंटवारा नहीं हुआ था तो पूर्वी पंजाब और पश्चिमी पंजाब जो कि अब जो है पाकिस्तान के हिस्से में चला गया है, वहाँ की रहने वाली थी। इनकी मृत्यु जो है अभी हाल में ही हुई थी, है ना, पिछले साल 2019 में। ठीक है, इनके बारे में थोड़ा सा हम मुख्य बिंदुओं को जो है जानेंगे, लेखिका के बारे में, फिर आगे जो है हम पाठ को पढ़ेंगे। ठीक है, कृष्णा सोबती जिनकी जो है जन्म जो है 18 फरवरी 1925 को हुआ, है ना। इनकी प्रमुख रचनाएं जो है जिंदगी नामा, दिलो दनिश, ऐ लड़की, समय सरगम, डार से बिछुड़ी, डाल से बिछुड़ी, ठीक है, मित्रों, मार जानी, बादल के घेरे, सूरजमुखी, अंधेरे के, ठीक है, शब्द चित्रण संस्मरण के रूप में, हम, हसमत, शब्दों के आलोक इत्यादि जो है इनकी जो है रचनाएं रही। इन्होंने जो है बहुत सारे पुरस्कार भी देखे। पुरस्कार कौन कौन से प्राप्त किए? इनको बहुत सारे पुरस्कारों से नवाजा भी गया। साहित्य अकादमी पुरस्कार, हिंदी अकादमी का सलाहकार सम्मान, साहित्य अकादमी का महत्तर सदस्यता सहित अनेक राष्ट्रीय जो है पुरस्कार इनको प्राप्त हुए। बहुत ही सम्मानित महिला थी ये भारत की। मृत्यु 25 जनवरी 2019 जो है 25 जनवरी 2019 को इनकी जो है अभी पिछले साल ही जो है ये अपने जो है इस धरा से जो है जा चुकी हैं। देखिए, हिंदी साहित्य में कृष्णा सोबती जी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। वे मानती हैं कि कम लिखना विशिष्ट लिखना है। ठीक है, लेखिका मानती हैं कम लिखना विशिष्ट का लिखना है। यही कारण है कि उनके संयमित लेखन, वो जो है बहुत संयमित लिखती थी, थोड़े में ही जो है बृहत्तम अर्थ प्रकट हो ऐसा लेख लिखती थी, है ना। साफ सुथरी रचनात्मक ने, ठीक है, अपना एक नित नया पाठक वर्ग बनाया है। उन्होंने एक नया ही जो है पाठक वर्ग बनाया। पाठक अर्थात उनके साहित्यों को पढ़ने वाले नए हट के हुआ करते थे। क्यों? क्योंकि वह कम लिखती थी और उसका अर्थ व्यापक होता था। कम शब्दों में ही गागर में सागर भरना, इसी को आप कह सकते हैं कि गागर में ही सागर का भरना, अर्थात कम शब्दों में ज्यादा अर्थ बता देना। ठीक है, उपन्यासों, लंबी कहानियों और संस्मरणों ने हिंदी के साहित्यिक संसार में अपनी दीर्घजीवी उपस्थिति सुनिश्चित की। उपन्यास, लंबी कहानी और संस्मरण, इनके जो है लेख थे, इनकी रचनाएं थी। इन्होंने जो है साहित्य में एक विशेष स्थान जो है पहुंचा दिया है इनके साहित्यों ने, है ना। भारत पाकिस्तान पर लेखों ने हिंदी में कालजयी रचनाएं लिखी। ठीक है, उनमें कृष्णा सोबती का नाम पहली कतार में ही है। ठीक है, भारत पाकिस्तान जब बंटवारा नहीं हुआ था तो जो है, और बंटवारे के बाद भी इनके जो है लेख जो है कालजयी साबित हुए। अर्थात जो कालजयी मतलब कह सकते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखना, है ना, वो पहली पंक्ति में है, मतलब शीर्ष पे हैं। यह कहना उचित होगा कि यशपाल के झूठा सच, राही मासूम राजा के आधा गांव और भीष्म साहिनी के तमस के साथ साथ कृष्ण सोबती का जिंदगी नामा इस प्रसंग में विशिष्ट उपलब्धि है। देखिए, कुछ लेखक हैं, अगर उनसे तुलना की जाए तो कृष्णा सोबती जी का जिंदगी नामा, ठीक है, उनकी तुलना जो है आधा गांव, झूठा सच और तमस आदि जो है प्रसंगों से किया जा सकता है या किया जाता है। संस्मरण के क्षेत्र में हम हसमत शीर्षक से उनकी कृति का विशिष्ट स्थान है। हम हसमत एक जो है उनकी कृति है, उनसे उनका बहुत विशिष्ट जो है स्थान मिला उसकी रचना से।
इसमें अपने ही एक दूसरे व्यक्तित्व के रूप में उन्होंने हसमत नामक चरित्र का सृजन कर, ठीक है, अद्भुत प्रयोग का उदाहरण प्रस्तुत किया। कृष्णा जी के भाषिक प्रयोग में विविधता है। उन्होंने हिंदी की कथा का एक विलक्षण ताजगी दी है। अब देखिए जो आपका शीर्षक है मियां नसीरुद्दीन, उसके बारे में दो शब्द जो है लेखिका के तरफ से लिखा जा रहा है। मियां नसीरुद्दीन शब्द चित्र हम हसमत नामक संग्रह से लिया गया है, उसी से यानी जो संस्मरण का जो है उसी से लिया गया है। इसमें खानदानी नानबाई मियां नसीरुद्दीन के व्यक्तित्व, रुचियों और स्वभाव का शब्द चित्र खींचा गया है। मियां नसीरुद्दीन अपने मसीहाई अंदाज में रोटी पकाने की कला और अपने खानदानी महारत को बताते हैं। ठीक है, मियां नसीरुद्दीन जो होते हैं उन्हें जो है रोटी पकाने की अभूतपूर्व कला थी, है ना। उनको महारत हासिल होना का मतलब उनके जैसा दूसरा ना होना, है ना। ऐसे इंसान का भी प्रतिनिधित्व करते हैं जो अपने पेशे को कला का दर्जा देते हैं। ठीक है, अपने व्यवसाय को वह कला मानते हैं, व्यवसाय नहीं मानते हैं। ठीक है, और करके सीखने के असली हुनर मानते हैं। अब शीर्षक का जो है अर्थ भी स्पष्ट हो गया कि मियां नसीरुद्दीन से जो है हमको क्या सीखना है कि करके सीखना। ठीक है, यदि शिक्षा वही है जो हमको जो है कुछ आगे तक ले जाए, इसी का जो है सीख देते हुए यह कहानी भी है कि हमको करके सीखना है। ठीक है, ना रटना है, ठीक है, और ना ही कुछ करना है, हमको करके सीखना है। आगे आ जाते हैं पाठ की ओर। अपनी अपनी पुस्तकें अपने सम्मुख रखें, खोलें, पढ़ें और अर्थ समझें। क्योंकि एक चीज़ तो जरूर है कि इसमें जो है कुछ जो है चूंकि पाकिस्तान से संबंध रखती हैं जो है लेखिका, तो इसमें आपको जो है ऐसे शब्द मिलेंगे जो सामान्य ना हो के जो है विशिष्ट हो सकते हैं, अर्थात उर्दू वगैरह के हो सकते हैं, फारसी लिपि के हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जिस देश में रहेंगी उस देश की जो है भाषा तो उसमें दिखेगी ही। तो चूंकि पाकिस्तान उर्दू भाषी क्षेत्र है तो उर्दू के शब्द इसमें जो है मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे, तो हम समझेंगे, है ना। शब्द के अर्थ नहीं भी आए तो आप भावार्थ तो समझ ही जाएंगे। ठीक है, फिर भी यथासंभव तो पूरा ही समझ में आएगा ही। चलिए, साहबों पाठ शुरू होता है। साहबों संस्मरण है, याद कर रही हैं, लिख रही हैं। उस दिन अपन मटिया महल की तरफ से ना गुजर जाते तो राजनीति, साहित्य और कला के हजारों हजार मसीहा के धूम धड़के में नाना बाइयों के मसीहा मियां नसीरुद्दीन को कैसे तो पहचानते और कैसे उठाते लुत्फ उनके मसीही अंदाज का। महिला याद कर रही हैं कि उस दिन अगर उधर से ना गुजरते, किधर से, मटिया महल की तरफ से नहीं गुजरते, तो जो मियां नसीरुद्दीन है उनको हम जान नहीं पाते। आज जिनके बारे में मैंने लेखिका लिख रही हैं तो खुद बता रही हैं कि अगर हम उस दिन मटिया महल की तरफ नहीं जाते तो ना ही उनके बारे में जान पाते और ना ही आज हम उनके बारे में लिख पाते, उनकी कलाओं को भी नहीं जान पाते और ना ही लुत्फ मतलब होता है आनंद उठाना, है ना। ठीक है, क्योंकि जैसा उनका व्यक्तित्व था तो लेखिका को उनके व्यक्तित्व में जो है आनंद भी आता था। तो वही कहते हैं कि उनके जो है कैसे हम आनंद उठा पाते, है ना। हुआ यह, अब जो है घटना को विस्तार दे रही हैं कि ऐसा कब हुआ कि हम एक दोपहरी जामा मस्जिद के आड़े, एक दोपहरी अर्थात दोपहर जामा मस्जिद के आड़े पड़े मटिया महल के गढ़ैया मोहल्ला, ठीक है, प्लेस है, कहाँ है, गढ़ैया मोहल्ला, निकल गए। एक निहायत मामूली अंधेरी सी दुकान, निहायत मामूली सी दुकान, ठीक है, एक पेशे से एक छोटी सी, मामूली सी मतलब छोटी सी दुकान, ठीक है, अंधेरी सी दुकान। और कैसी थी, अंधेरी सी थी, ठीक है, पर पटापट आटे का ढेर सनते देख ठिठके। पटापट अर्थात जब आटा साना जा रहा था यानी आटा माड़ा जा रहा था, ठीक है, तो उसको पटक पटक के माड़ा जा रहा था। तो पटापट मतलब जल्दी जल्दी जो है आटे को माड़ा जा रहा था, है ना।
तो देख ठिठके, कौन ठिठका? लेखिका ठिठक गई, है ना। ठिठक मतलब होता है रुक जाना, ठीक है। सोचा सेवइयों की तैयारी होगी। उन्होंने सोचा कि शायद जो है सेवइयां बन रही होंगी, क्योंकि जो है चूंकि ये मियां नसीरुद्दीन नाम से ही स्पष्ट है मुस्लिम संप्रदाय के थे, और कुछ इनकी विशेष त्योहारों में जो है उनकी तैयारी के लिए सेवई की जो है बिक्री भी ज़्यादा होती है और लोग अपने अपने घरों में सेवइयां बनाते हैं, ठीक है। तो लेखिका यही सोच रही हैं कि शायद जो है सेवइयों की तैयारी होगी। पूछने पर मालूम हुआ कि खानदानी नानबाई मियां नसीरुद्दीन की दुकान पर खड़े हैं। पूछने पर पता चला, अच्छा उससे पहले उनको पता तो नहीं था कि हम कहाँ हैं। जब उन्होंने इधर उधर पूछा कि ये क्या हो रहा है, तो उन्होंने बताया कि आप जो है मियां नसीरुद्दीन की दुकान पर खड़े हैं, ठीक है। खानदानी जो कि अपने पूर्वजों से, यानी खानदानी का मतलब होता है उनके पीछे भी जो है पूर्वज जो है जो जा चुके हैं, जो नहीं हैं या जो हैं भी, वो जो है मिठाइयाँ बनाने का काम करते थे, यानी हलवाई थे उनके पूर्वज भी, यानी खानदानी है ना। खानदान से ही जो है हलवाई उनके परंपरा में रहा है। मियाँ मशहूर हैं 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए। मियाँ किस में मशहूर हैं? रोटियां बनाने में। और कितने प्रकार की? 56 प्रकार की रोटियां बनाने में मशहूर हैं, यानी प्रसिद्ध हैं। मशहूर अर्थात प्रसिद्ध हैं। हमने जो अंदर झांका तो पाया, ठीक है। लेखिका अंदर झांकी, उत्सुकता हो गई उनको, ठीक है। तो उन्होंने जो है अंदर की तरफ झांका मतलब देखा। मियाँ चारपाई पर बैठे बीड़ी का मजा ले रहे थे। बीड़ी एक धूम्रपान का क्या कहेंगे, ठीक है, एक धूम्रपान के अंतर्गत आता है बीड़ी, सिगरेट, है ना। तो पहले बीड़ी ही थी, सिगरेट तो अंग्रेजों के आने के बाद हुआ था, मगर भारत में लोग बीड़ी ही पीते थे, है ना। तो बीड़ी पी रहे थे। मौसमों की मार से पका चेहरा, ठीक है। मौसमों की मार मतलब जो भी परेशानी रही होगी उनकी, वह उनके चेहरे पर साफ दिख रही थी, ठीक है। व्यवसाय वर्ग में बहुत सारी समस्याएं होती हैं, व्यवसाय का ना चलना, घर के खर्च ज़्यादा होना इत्यादि वगैरह। मौसम की मार वही है, ठीक है। आंखों में कैया भोलापन और परेशानी से मजे हुए कारीगर के तेवर। परेशानी से मजे हुए यानी वही चीज है ना कहीं जो है परेशानी से मजे हुए थे, ठीक है। हमें ग्राहक समझ मियाँ ने नजर उठाई। फरमाइए मतलब कहिए, बोलिए, ठीक है, आपको क्या चाहिए, ठीक है। जब हमने झांका तो जो है हमको देखकर बोल रहे हैं कि झिझक के कहा। कौन कहा? मैंने कहा। मैं झिझक गई। आपसे कुछ सवाल पूछने थे, आपको वक्त हो तो। लेखिका कहती हैं कि आपसे कुछ पूछना है, यदि आपके पास समय हो तो कृपया हमको जो है बता दीजिए। वक्त मतलब समय। पर यह तो कहिए आपको पूछना है। मियाँ नसीरुद्दीन ने पंच हजारी अंदाज से सर हिलाया। पंच हजारी मतलब गर्व से कहिए, ठीक है, बड़े ही खुशी से कहिए, ठीक है, उत्सुकता से कहिए, ठीक है। निकाल लेंगे वक्त थोड़ा, पर यह तो बताइए आपको पूछना क्या है, ठीक है। वक्त क्या है, निकाल लेंगे, ठीक है, दिलेरी के साथ, है ना। पंच हजारी मतलब बड़े ही दिलेरी के साथ बोल रहे हैं, निकाल लेंगे। पहले भैया बताइए पूछना क्या है, समय तो निकाल लेंगे, प्रश्न को सुनकर समय निकालेंगे, ठीक है। आप बताइए। फिर घूर कर देखा और जोड़ा। मियाँ कहीं अखबार नवीस तो नहीं हो, यह तो खोजियों की खुराफत है। फिर घूर कर देखा नसीम मियाँ जी ने जो है घूर कर देखा। घूर कर किनको देख रहे हैं? लेखिका को ही देख रहे हैं। अब कह रहे हैं कि कहीं अखबार नवीस तो नहीं है। अखबार नवीस का मतलब होता है रिपोर्टर, मीडिया वाले, है ना। यह तो खोजियों की खुराफत है, ठीक है। उनको ऐसा लेखिका से ही पूछते हैं। हम तो अखबार बनाने वाले और अखबार पढ़ने वाले दोनों को ही निठल्ला समझते हैं, ठीक है। जो है मियाँ जी यानी नसीरुद्दीन मियाँ जी कहते हैं कि अखबार बेचने वाले
अखबार बनाने वाले और पढ़ने वाले दोनों को निठल्ला समझते हैं, ठीक है। मतलब निठल्ला का मतलब किसी काम का नहीं, ठीक है। हाँ, कामकाजी आदमी को इससे क्या काम है वास्तव में, ठीक है। अखबार में अद्यप समाचार तो मिलता है, मगर बहुत सारे ऐसे उसमें समाचार होते हैं जिनका हमारे जीवन से कोई लेना देना नहीं होता, केवल जो है हम उनको पढ़ के भूल जाते हैं। अर्थात जिसके पास जो है वक्त है, काम का वक्त है, उसके लिए जो है अखबार पढ़ना बेगैरत का काम है, यानी बिना मतलब का काम है। खैर, आपने यहाँ तक आने की तकलीफ उठाई है तो पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। खैर कह रहे हैं कोई बात नहीं, यदि आप यहाँ तक आए हैं पूछना चाहते हैं तो आप पूछ ले। अगर आप जो है मीडिया वाले होंगे तब भी आप पूछ सकते हैं, पूछिए। पूछना यह था कि किस किस्म की रोटी पकाने के इस इल्म आपने कहाँ से हासिल किया। लेखिका जो है क्योंकि मीडिया से तो थी ही नहीं, ठीक है, तो उन्होंने पूछा कि इल्म, जो रोटी पकाने का इल्म है, इल्म मतलब होता है तरीका, हुनर, गुण, है ना, ऐसा कहिए आप। तो जो ये हुनर है आपने कहाँ से हासिल किया, किसी से सीखा या खुद से करते करते, मतलब कैसे सीखा आपने, है ना। तो मियाँ कहते हैं कि आंखों के कंचे हम पर फेर लिए। आंखों के कंचे, आंखों का कंचे का मतलब होता है ये जो आंख है उसको ही बात हो रही है ना, कि आंखों को जो है हम पर फेर लिए। पहले दूसरी तरफ देख रहे थे, अब जो है हमारी तरफ देखने लगे। फिर तरेर कर बोले। तरेर का मतलब होता है थोड़ा जो है चढ़ी हुई नजर से देखना। क्या मतलब क्या है ये पूछने का, कहां से सीखें, पूछिए साहब। नान भाई इल्म लेने कहीं और जाएगा क्या नगीना साज के पास, क्या आईना साज के पास, क्या मीन साज के पास, या रफूगर रंगरेज तेली लंबोली से सीखने जाएगा क्या फरमा दिया साहब, यह तो हमारा खानदानी पेशा ठहरा। हाँ, वो कहना यही चाह रहे हैं कि हमें कहीं सीखने की जरूरत नहीं पड़ी, हमें कहीं दूसरी तरफ थोड़ी हम जाएंगे, हमारा ये खानदानी पेशा है, ठीक है। हमारे घर में हमारे पूर्वज करते रहे, हम तो देख देख के सीख गए। उनका कहने का आशय यही हुआ कि जी है क्या हम आईना साज, आईना मतलब होता है शीशा, ठीक है, वही जो जिससे दर्पण, जिसको देखते हैं चेहरा, उसको आईना कहते हैं। तो आईना साज के पास भी नहीं गए, बताना यही चाह रहे हैं। नगीना साज जो अंगूठी में जो है पत्थर लगाते हैं उसको नगीना कहते हैं, उसके पास भी हमने नहीं गए। वही उनसे सवाल करके बताना चाह रहे हैं कि हम कहीं और नहीं गए, हमने जो है अपने खानदान से ही, अपने पूर्वजों से ही सीख लिया है ना। हाँ, इल्म की बात पूछिए तो जो कुछ भी सीखा अपने वालिद उस्ताद से ही। वालिद उस्ताद, वालिद मतलब होता है पिता, है ना। जो कुछ भी सीखा हमने हमारे पिताजी से ही सीखा। मतलब यह है कि हम घर से ना निकले कि कोई पेशा अख्तियार करेंगे, ठीक है, हम घर से नहीं जाएंगे, ठीक है, हम जो है यही जो है आपका पेशा सीखेंगे। बाप दादा का हुनर था वही उनसे पाया, और वालिद मरहूम के उठ जाने पर आ बैठे उन्हीं के ठीहे पर। मतलब कि बाप दादा उसके पहले भी जो पूर्वज थे उन्हीं का हुनर था, उनसे वालिद पाए, मतलब पिताजी ने पाया, और मरहूम के उठ जाने के बाद, यानी वालिद मरहूम यानी पिताजी के, मरहूम मतलब होता है बेचारे, है ना, बेचारे पिताजी के जो है चले जाने के बाद हमने जो है आ बैठे उन्हीं के ठीहे पर, यानी उन्हीं के जहां वो बैठते थे, यानी उनका काम धंधा हम जो है अपने जिम्मेदारी पर ले लिए। आपके वालिद, प्रश्न पूछ रही हैं लेखिका, मियां नसीरुद्दीन की आंखें लम्हा भर को किसी मुट्ठी में गुम हो गई, ठीक है। मतलब जैसे उनके पिताजी के बारे में लेखिका पूछती हैं तो उनकी आंखें जो है डबडबा आई पानी से, ठीक है, आंसू भर आए। लगा गहरी सोच में है, फिर सिर हिलाया, क्या आंखों के आगे चेहरा जिंदा हो गया। हाँ, हमारे वालिद साहिब मशहूर थे मियाँ बरकत शाही नान बाई गढ़ैया वाले के नाम से। बता रहे हैं कि हमारे जो है पिताजी बहुत प्रसिद्ध थे नान बाई गढ़ैया वाले के नाम से, है ना। और उनके वालिद यानी कि हमारे दादा
साहेब थे आला नानबाई मियाँ कल्लन। अपने दादाजी का भी जो है उनका भी नाम प्रसिद्ध था, तो उनके नाम को भी बता रहे हैं कि वह भी एक जो है प्रसिद्ध थे। किस नाम से? कि मियाँ नानबाई मियाँ कल्लन, इस नाम से जो है वह भी प्रसिद्ध थे। आगे देखिए, आपको इन दोनों में से किसी को भी नसीहत याद हो? लेखिका पूछ रही हैं कि कोई नसीहत जो आपके पिताजी और दादाजी ने कोई नसीहत दी हो वो याद हो। नसीहत काहे की मियाँ? काम करने से आता है, नसीहतों से नहीं। हाँ ठीक है, कह रहे हैं कि नसीहत से नहीं, बस काम करते जाएं, उसी से काम सीख लिया जाता है। नसीहत क्या कुछ नहीं, है ना। बजा फरमाया है, पर यह तो बताइए कि जब आप इस काम पर लगे तो वालिद साहब ने सीख के तौर पर कुछ तो कहा होगा। मतलब जब आपने यह धंधा यानी काम जो है संभाला होगा तो आखिर पिताजी ने कुछ तो कहा होगा, कुछ बताइए जो आपसे कहा हो। नसीरुद्दीन ने जल्दी से 2-3 कस खींचे। कस वही जो पी रहे थे, 2-3 बार उसका धुआं खींचते हैं, फिर गला साफ किया और बड़े अंदाज से बोले, अगर आपको कुछ कहलवाना ही है तो बताइए, फिर दिए देते हैं। आप जानो, जब बच्चा उस्ताद के यहाँ पढ़ने बैठता है तो उस्ताद कहता है, ठीक है, वही कह रहे हैं कि चलिए मैं आपको कुछ बता दूं। कहा आलिफ, बच्चा कहता है अलिफ। अब वो बता रहे हैं ये कह बे, ठीक है, अपने जो है पिताजी कहते हैं कह अलिफ। देखिए अलिफ ये क्या है? काखा गाघा है ना, उर्दू में ये जो है काखा गाघा उनके पिताजी पढ़ा रहे हैं, तो वही चीज कह रहे हैं, एक शब्द बता रहे हैं। उनके पिताजी कह रहे हैं कह अलिफ, तो मियाँ जी कहते हैं अलिफ। फिर कहते हैं उनके पिताजी बे, बच्चा कहता है, यानी जो मियाँ थे यानी वो अपने बता रहे हैं कि वो मैं कहता हूँ बे। फिर पिताजी कहते हैं जीम, फिर बच्चा कहता है जीम, यानी वो काखा गागा पढ़ा रहे हैं और मियाँ जी भी पीछे पीछे काखा गागा पढ़ रहे हैं। यही बताना चाह रहे हैं कि यही जो है हमारे वालिद ने हमें सिखाया है। इस बीच उस्ताद जोर का सिर हाथ पर धरता है और सगिर्द चुपचाप परवान करता है। बस मतलब समझे साहब, एक तो पढ़ाई ऐसी और दूसरी बात बीच में ही छोड़ सामने से गुजरते मीर साहब को आवाज दे डाली, कहो भाई मीर साहब, सुबह न आना हुआ पर क्यों? ठीक है भाई, बात बोलते बोलते ही बीच में कोई मीर साहब नामक व्यक्ति जा रहे थे। उन्होंने उनसे सवाल किया कि आज आए नहीं आप, क्यों? मीर साहब ने सिर हिलाया, मियाँ अभी लौट के आते हैं, बताएंगे। मीर साहब जवाब देते हैं कि अभी जो है लौट के आएंगे तब बताएंगे। ठीक है, क्यों? आप दूसरी पढ़ाई की बाबत कुछ कर रहे थे ना? ठीक है, फिर से लेखिका का सवाल हो जाता है कि आप दूसरी पढ़ाई के लिए, बाबत मतलब होता है के लिए, ठीक है, कुछ कह रहे थे दूसरी पढ़ाई के लिए। इस बार मियाँ नसीरुद्दीन ने सिर हिलाया कि सुकरात हो, हाँ एक दूसरी पढ़ाई भी होती है, सुनिए। अगर बच्चे को भेजा मदरसा तो बच्चा न कच्ची में बैठा न बैठा वह पक्की में, न दूसरी और जा बैठा तीसरी में। हम यह पूछेंगे कि उन 3 जमातों का क्या हुआ उन 3 क्लासों का। ठीक है, मतलब बता रहे हैं कि जो है 3 जमात यानी 3 क्लास। ठीक है, 3 क्लास में वो जो है बैठने गए, पढ़ने गए, मगर जो है उससे कुछ खास जो है उनको हो नहीं पाया, है ना। अपना ख्याल था कि मियाँ नसीरुद्दीन नानबाई अपनी बात की निचोड़ भी निकालेंगे, पर वह हामी पर दागते रहे। आप ही बताइए उन 2-3 जमातों का हुआ क्या? यानी 2-3 क्लास जो पढ़े, तो आप बताइए कि उनका क्या हुआ, उनमें आपने क्या सीखा? यह बात मेरी समझ के तो बाहर है। इस बार शाही नानबाई मियाँ कल्लन के पोते अपने बचे खुचे दांतों से खिलखिला के हंस दिए। मतलब मेरा क्या साफ ना था? लो साहिबो, अभी साफ हुआ जाता है, जरा सी देर को मान लीजिए।
ठीक है। तो दो लाइन से बताना चाह रहे हैं कवि कि हम बर्तन धोना ना सीखते, ठीक है। उनके जो है मियाँ जो है उनका व्यक्तित्व थोड़ा सा आप ऐसे समझिए कि थोड़ा मजाकिया किस्म के थे। तो जो उनके उत्तर हुआ करते थे वो मजाक से भरे होते थे, ठीक है। वो गंभीर जो है बहुत उत्तर देने में जो है नहीं रहते थे, मजाकिया लहजे में ही उत्तर देते हैं। हम बर्तन धोना ना सीखते, वो पढ़ाई की बात करती हैं और जो है वो प्रैक्टिकल करते हैं कि हम यदि बर्तन धोना ना सीखते, ठीक है, यानी कि हमने जो है स्कूल में जमातों में बर्तन धोना नहीं सीखना, हमने जो है बर्तन धोना यहाँ सीखा। हम भट्टी बनाना ना सीखते, हमने जमातों में यानी क्लासों में हमने जो है भट्टी बनाना नहीं सीखा, हमने यहाँ सीखा। भट्टी को आँच देना ना सीखते, ठीक है। वही कह रहे हैं कि जो कुछ भी सीखा हमने यहाँ सीखा। तो क्या हम सीधे साधे नानबाई का हुनर सीख जाते, यानी हम जो है जमातों में वहाँ क्लास में जा जाके क्या हम जो है इतने प्रसिद्ध जो है हुनर सीख पाते। मियाँ नसीरुद्दीन हमारी ओर कुछ ऐसे देखा कि उन्हें हमसे जवाब पाना हो, ठीक है। अब वो जो है ऐसे देख रहे हैं जैसे लेखिका को ही कुछ जवाब देना हो। फिर बड़े ही मजे अंदाज में कहा, कहने का मतलब साहिब यह है कि तालीम भी बड़ी चीज होती है, ठीक है। तालीम मतलब होती है शिक्षा, शिक्षा में सीख, ठीक है, बड़ी चीज होती है, ठीक है। केवल ऐसी शिक्षा जो हमारे किसी काम की ना हो और ऐसी शिक्षा जो हमारे बहुत काम आए, ठीक है। ये दो तरह की शिक्षा में वह शिक्षा सबसे बड़ी होती है, यानी बड़ी होती है जो हमारे जीवन में एक सीख बन के आए, और वो जो है वह शिक्षा बेकार या बिना किसी मतलब की होती है, जिससे हम कुछ सीख ही ना पाए निजी जीवन में। यदि हम उस शिक्षा से कुछ कर ही ना पाए तो फिर व्यर्थ है उस शिक्षा का। सिर हिलाया है साहिब माना, ठीक है। लेखिका जो है उनकी बात से सहमत हो जाती हैं और सिर हिलाती हैं, हाँ मैंने माना, ठीक है। मियाँ नसीरुद्दीन जोश में आ गए। हमने ना लगाया होता खोमचा तो आज क्या यहाँ बैठे होते, है ना। खोमचा मतलब होता है दुकान, यह जो दुकान हम जो है यहाँ ना लगाए होते, ठीक है, तो क्या आज यहाँ बैठे होते, कहीं कुछ और कर रहे होते और आप यहाँ हमारे पास ना बैठी होती, है कि नहीं। मियाँ को खोमचे वाले दिनों में भटकते देख हमने बात का रुख मोड़ा। आपने खानदानी नानबाई होने का जिक्र किया, क्या यहाँ और भी नानबाई हैं। मतलब उन्होंने ये कहा लेखिका ने कि क्या यहाँ कोई और नानबाई, ठीक है, मिठाई वाले हैं क्या। मियाँ ने घूरा, बहुतेरे, बहुत सारे हैं, है ना, पर खानदानी नहीं, हैं तो बहुत मगर खानदानी नहीं है। उनके पूर्वज नहीं बनाते हैं, अब बनाते होंगे मगर वो खानदानी नहीं है, है ना। सुनिए, दिमाग में चक्कर काट गई है एक बात। मियाँ जी कह रहे हैं कि एक बात दिमाग में चक्कर काट गई है। हमारे बुजुर्गों में बादशाह सलामत में यूं कहा, मियाँ नानबाई कोई नई चीज खिला सकते हो, ठीक है। जब बादशाहत थी, जब जो है राजकाज चलता था, तो उनके जो बादशाह सलामत था, जो राजा कह सकते हैं, बादशाह सलामत मतलब राजा, ने कहा कोई नई चीज खिला सकते हो, क्यों कोई नई चीज बना सकते हो, हुक्म कीजिए जहां पनाह। तो इन्होंने कहा, मियाँ जी ने, नसीरुद्दीन जी ने, कि जो है जहां पनाह हुक्म कीजिए, आदेश दीजिए। बादशाह सलामत ने फरमाया, कोई चीज ऐसी चीज बनाओ जो न आगे से पके न पानी, आग से पके न पानी से पके। कोई ऐसी चीज बनाओ जो न आग से पके न पानी से पके। क्या उनसे बनी ऐसी चीज, ठीक है, क्यों ना बनती साहब। बनी, बादशाह सलामत ने खूब खाई और खूब सराही भी। उन्होंने कहा कि नानबाई कि क्या बनी, तो उन्होंने कहा बिल्कुल बनी, और खाई भी, बादशाह ने खाई भी और सराही अर्थात तारीफ भी की। लगा हमारा आना कुछ रंग लाया चाहता है, ठीक है। बेसब्री से पूछा, वह पकवान क्या था, कोई खास ही चीज होगी। लेखिका को जो है कुतूहल हो जाता है मन में, और वो कहती हैं
ये कोई खास चीज़ थी, हमें भी बताइए। ठीक है, उनका भी मन करता है, लगता है खाने का। तो वही कह रही हैं क्या पकवान था वो। मियाँ कुछ देर सोच खोए में रहे खोए रहे, है ना, खो गए जवाब देने में। सोचा पकवान पर रोशनी डालने को है कि नसीरुद्दीन साहब बड़ी रुखाई से बोले, हम यह ना बताएंगे। है ना, कह रहे हैं हम यह ना बताएंगे। ठीक है, गुप्त रहा होगा कुछ। बस आप इतना समझ लीजिए कि एक कहावत है ना, खानदानी नानबाई कुएं में भी रोटी पका सकता है। उस जमाने में कहावत रही होगी, उनके लिए कहा जाता रहा होगा कि खानदानी नानबाई कुएं में भी रोटी पका सकता है। ठीक है, यानी असंभव काम। कुएं में क्या होता है, कुएं में केवल पानी होता है, और क्या कह रहे हैं, कुएं में भी पानी पका सकता है। ठीक है, मतलब असंभव को संभव भी कर सकता है। कहावत जब भी गढ़ी गई हो, हमारे बुजुर्गों ने कर्तव्य पर ही पूरी उतारी है। मतलब ऐसा किए होंगे तभी कहावत जो है, कुएं में रोटी नहीं बनाई होगी, मगर ऐसे असंभव कार्य किए होंगे जिससे यह कहावत तो चरितार्थ हो ही गई। मजा लेने के लिए टोका। कहावत यह सच्ची भी है कि झूठी है, डॉट डॉट कर दिया, मतलब सच्ची भी है कि बस ऐसे ही फेंक रहे हो, है ना। मियाँ ने तरेरा, अरे क्या झूठी है, मतलब झूठी नहीं है, सच थी। ठीक है, आप ही बताइए रोटी पकाने में झूठ का क्या काम। रोटी पकाने में झूठ का क्या काम, कोई काम नहीं। क्या पकती है कभी रोटी जनाब, पकती है आंच से, समझे। ठीक है, कह रहे हैं रोटी जो है आंच से पकती है। सिर हिलाना पड़ा, ठीक फरमाते हैं, यानी लेखिका जो है सिर हिलाती हैं कि हाँ आप सही कह रहे हैं, ठीक फरमाते हैं। ठीक फरमाते का मतलब कह रहे हैं। चलिए आज का वीडियो, आज की कक्षा यहीं पर विराम देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसी के आगे जो है मियाँ नसीरुद्दीन के और चरित्र का जो है आगे पढ़ेंगे, समझेंगे। ओके, ठीक।